2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी। दुनिया में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब 1 अक्टूबर की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर हमले कर रहा था। इजरायली फौज लेबनान में जमीनी रास्ते से दाखिल हुई और ढूंढ कर हिजबुल्लाह के ठिकानों और आतंकवादियों को निपटा रहा था। इस काम में उसे इजरायली एयरफोर्स से सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन इजराइल से एक चूक हुई जो उसे भारी पड़ी, जिसमें उसके 8 फौजियों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान गंवाने वालों में इजरायली सेना का एक 22 साल का कमांडर भी शामिल है। आईडीएफ ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। बताते चलें कि पिछले 11 महीनों से चली आ रही लड़ाई में इजरायली सेना को हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों की मौत पर एक शोक संदेश जारी किया है। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों को अच्छा खासा डैमेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने सीमा से सटे इलाकों के पास इजरायली सेना को खदेड़ दिया और इजराइल के अंदर सैन्य चौकियों पर रॉकेट से हमले भी किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी कहा गया है कि इजरायली सैनिकों के साथ ये लड़ाइयों का केवल पहला दौर था। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके पास इजराइल को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लड़ाके, हथियार और गोला बारूद है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो हथियार क्या है। लेबनान सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक पिछले 11 महीनों से चली आ रही लड़ाई में 1900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 9000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत पिछले 2 हफ्तों में हुई है। वहीं दूसरे फ्रंट पर 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें बरसा दी, जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए G7 देशों की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 2 अक्टूबर को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में G7 के नेताओं ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। G7 में इटली के साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं। हो सकता है कि इसी हफ्ते में ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध देखने को भी मिले। बाकी मिडिल ईस्ट में शांति कब होगी, इस सवाल के जवाब का इंतजार हमें भी है।